ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। कुछ दिन पहले एक गाड़ी भूटान से सिलीगुड़ी जा रही थी और रास्ते में वो गाड़ी गायब हो गई और ड्राइवर से संपर्क टूट गया। ये खबर हमने आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर दिखाई थी और बताया था कि उस ड्राइवर से अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो जो पूरी गुत्थी थी गायब ड्राइवर की, वो सुलझ गई है। बताएंगे कि ड्राइवर के साथ क्या हुआ, गाड़ी के साथ क्या हुआ और कौन लोग थे जिन्होंने ड्राइवर और गाड़ी को गायब किया और उनके साथ क्या हुआ। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं उस कहानी के बारे में जो पहले हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई थी। हुआ ये था कि दविंदर सिंह हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले, गाड़ी के मालिक भी थे और ड्राइवर भी थे। हिमाचल नंबर की ये गाड़ी है, 2016 मॉडल इनकी गाड़ी थी। ये भूटान से माल लेकर चले थे सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के लिए। 8 जुलाई 2020 को दोपहर में इनकी अपनी वाइफ के साथ बात होती है लास्ट टाइम। उसके बाद इनका संपर्क जो है वो टूट जाता है। दविंदर सिंह से संपर्क नहीं होता है फैमिली का, लेकिन बाद में जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हो पाती है उसमें पता ये चलता है कि 10 जुलाई को ये गाड़ी बिजनी टोल प्लाजा पर देखी जाती है और उसके बाद बंसकोपा टोल प्लाजा उस एरिया के अंदर 13 जुलाई को ये गाड़ी वहां पर देखी जाती है। सीसीटीवी कैमरा के अंदर वो कैद होती है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि उस गाड़ी को उस समय चला कौन रहा था। दविंदर सिंह खुद चला रहा था या कोई लुटेरे थे जिन्होंने दविंदर सिंह को किडनैप कर लिया था और वो गाड़ी चला रहे थे। तो यहां पर सिचुएशन अटकी हुई थी, जो खबर हमने आपको पहले दी थी। आज उसके आगे क्या हुआ वो आपको बताने जा रहे हैं। असल में 8 जुलाई 2020 को दोपहर को जब उनकी अपनी वाइफ के साथ बात हुई, उससे अगले दिन ही 9 जुलाई को दविंदर सिंह का मर्डर हो गया था। उनकी गाड़ी को जो लुटेरे थे उन्होंने पकड़ लिया था, गाड़ी को लूट लिया गया और दविंदर सिंह का कत्ल कर दिया गया था। और गाड़ी को सिलीगुड़ी ना ले जाकर असम का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर जगह पड़ती है धुबरी। धुबरी के अंदर दविंदर सिंह की लाश को वहां पर फेंक दिया गया और वो जो लाश थी, डेड बॉडी थी, वो असम पुलिस को मिली और असम पुलिस ने उसे अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी या अनपहचाती लाश जिसे हम बोल देते हैं वो समझकर उसको वहां पर दफना दिया, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट पहुंची नहीं थी कि कोई ड्राइवर गायब है या उसका कोई मर्डर हुआ है। तो उन्होंने उस लाश को वहां पर दफना दिया, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू हो जाती है। अब वो ढूंढना शुरू करते हैं कि व्यक्ति कौन था और रिपोर्ट वगैरह भी लिखी जाती है तब तक। तो ढूंढना शुरू करते हैं कि दविंदर सिंह के साथ हुआ क्या और इसके कातिल कौन है। अब आप देखिए कि भूटान से गाड़ी चली थी, पहुंचना था वेस्ट बंगाल और लाश मिलती है असम में और कातिल जो हैं वो जाकर मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, इसका कनेक्शन सीधा छत्तीसगढ़ में बैठता है। इसके बाद जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसके जो कातिल हैं वो 2 लोग हैं और दोनों पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और दोनों को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में जगह है राजनांदगांव, वहां से इन लोगों को अरेस्ट किया गया है और जिस दिन अरेस्ट किया गया उस दिन ये लोग भी अपनी गाड़ी में माल लेकर जा रहे थे। इम्फाल मणिपुर छत्तीसगढ़ से ये लोग चले हुए थे। एबिस नाम की कोई फैक्ट्री है, उसका माल लेकर इम्फाल जा रहे थे। तो 20 अगस्त को इनको छत्तीसगढ़ पुलिस और असम पुलिस ने वहां पर दबोच लिया। जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया, इन्होंने माना इस बात को कि हाँ उन्होंने दविंदर सिंह का कत्ल किया है और उसे दुबरी में उसकी जो डेड बॉडी थी उसको फेंक दिया गया और उसके बाद जो उसकी जो गाड़ी थी उसको रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर कुणाल नाम के एक व्यक्ति को उस गाड़ी को बेच दिया गया। जब शुरू में इन लोगों को अरेस्ट किया गया तो पता चला कि इनके नाम हरविंदर सिंह और मनप्रीत सिंह हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर, वहां के लोग रहने वाले हैं। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आगे चली तो पता चला कि हरविंदर सिंह भी इस व्यक्ति का सही नाम नहीं है। जहाँ इसका नाम है सुरजन सिंह और इसे पप्पू के नाम से भी जाना जाता है और ये हार्डकोर क्रिमिनल है। इसका काम यही है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये सिर्फ इस केस की गुत्थी नहीं सुलझी है, बल्कि कई और ऐसे जो ड्राइवर गायब हुए हैं या मर्डर हुए हैं उनकी गुत्थियां भी इस केस के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं। ये लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं।
वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक कारण है कि जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से कई और गाड़ियों के कागजात मिले हैं और देविंदर सिंह की गाड़ी, जिसका हाल ही में इन्होंने मर्डर किया, उसकी गाड़ी के भी सारे कागजात इनकी गाड़ी में से मिले हैं। तो इसकी काफी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो बाकी गाड़ियों के कागजात मिले हैं, हो सकता है उन गाड़ियों के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया हो, ड्राइवर्स का भी कत्ल किया हो। वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जो कि पुलिस देख रही है। तो उस एरिया में अगर आपकी गाड़ी भी कभी कोई गायब हुई है, किसी की जान पहचान में, या कोई ड्राइवर गायब हुआ है, तो आपको इन लोगों से, जो पुलिस है ये, इनसे राजनंदगांव और जो असम पुलिस है धुबरी के अंदर, उनके साथ संपर्क करना चाहिए। इसके गाड़ी से और गाड़ियों के कागजात तो मिले ही हैं, बल्कि कई गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मिली हैं। जी हाँ, ये नंबर प्लेट्स जो गाड़ियां इन्होंने चुरा कर बेची उनकी भी हो सकती हैं, और ये नंबर प्लेट्स वो भी हो सकती हैं ये जो अपनी गाड़ी के ऊपर ही लगाकर चलते थे। असल में बताया जा रहा है कि शुरू में ये व्यक्ति खुद, जो सुरजन सिंह है, ये एक ड्राइवर था या गाड़ी मालिक था, और खुद ये फाइनेंस की जो किस्तें थी वो भर नहीं पाया, तो उसके बाद इसने नागालैंड का नंबर अपनी गाड़ी के ऊपर लगा लिया, एनओसी वगैरह अरेंज करी होगी, जैसे भी वो नंबर लगा लिया ताकि फाइनेंस कंपनी को धोखा दे सके। गाड़ी का नंबर ही चेंज कर लिया कि फाइनेंस कंपनी पकड़ नहीं पाएगी, और वहीं से शायद इसका जो क्रिमिनल इसकी जर्नी थी वो स्टार्ट हो गई, और उसके बाद ये सारे इस तरीके के 2 नंबर के काम करने लगा। और कई नंबर की, जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ नंबर की एक नंबर प्लेट मिली है, महाराष्ट्र की एक नंबर प्लेट है, नागालैंड की एक नंबर प्लेट है, तो काफ़ी निकली है ये नंबर प्लेट्स इसकी गाड़ी से। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है फर्दर, कि ये गाड़ियां जो हैं इनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, ये किसकी हैं और उन गाड़ियों के साथ क्या हुआ। तो एक तरीके से ये 2 व्यक्तियों का एक गैंग हम कह सकते हैं कि पकड़ा गया है, कि जो कि ना सिर्फ देविंदर सिंह के कातिल हैं, बल्कि और कई हो सकता है ड्राइवरों का कत्ल भी इन लोगों ने किया हो, और कई गाड़ियों को इसी तरीके से लूट कर बेचा हो। बेहद शर्मसार करने वाला इंसिडेंट है। ऐसे लोग भी हमारे देश में मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, कि कुछ चंद पैसों के लिए किसी का भी कत्ल कर देना, वो किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का बाप होगा, पूरी एक फैमिली को बर्बाद कर दिया चंद पैसों के लिए, और खुद भी अब ये लोग जेल के अंदर हैं। किस तरीके की इनकी लोगों की मानसिकता है, बेहद हैरान कर देने वाली ये घटनाएं सामने आती हैं, और उतनी हैरान कर देने वाली है हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है। निश्चित तौर पर पुलिस ने अच्छा काम ये तो किया कि इस जो इन्वेस्टिगेशन थी इसको एंड तक लेके गए और क्रिमिनल्स को पकड़ा। अगर लेकिन इतनी मेहनत ये लोग पहले करें, इतनी ज़्यादा दहशत जो पुलिस है वो ड्राइवरों के ऊपर बना के रखती है, बॉर्डर्स के ऊपर करप्शन के चलते मारपिटाई होती है, उतनी दहशत अगर क्रिमिनल्स के ऊपर बनाए तो ये जो लूटपाट की घटनाएं हैं ये रुक सकती है हमारे हाईवेज के ऊपर। और ख़ास करके जिस तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हम ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, कई सालों से कह रहे हैं कि ब्लैक स्पॉट जहां पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं तो हम उनको ठीक करेंगे, वहां पर एक्सीडेंट ना हो। सर एक सजेशन हम देना चाहते हैं यहाँ पर कि इस तरीके के ये जो रेड स्पॉट्स हैं, वो तो ब्लैक स्पॉट है ना, ये रेड स्पॉट है, खून लगा है ड्राइवर्स का, ऐसे स्पॉट है हमारे देश के अंदर। अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से ऐसी 10 या 20 जगहें होंगी ज़्यादा से ज़्यादा जहां पर गाड़ियां गायब हो जाती हैं या ड्राइवर गायब हो जाते हैं, उन खास करके वो एरियाज़ की ही आप सिक्योरिटी बढ़ा दें, वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दें, वहां पर लाइटिंग का इंतज़ाम कर दें, तो वहां पर कोई कॉलिंग का इंतजाम कर दें, फ़ोन नंबर डिस्प्ले कर दें कि इमीडिएटली आप पैनिक बटन जैसे होता है कि आप इमीडिएटली कॉल कर हेल्प मंगा सकते हैं। तो इस तरीके के एफर्ट्स किए जा सकते हैं, लेकिन शायद अभी किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है, किसी का ये प्रायोरिटी एरिया नहीं है। लेकिन अगर आप भारत को लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, जैसे कि अक्सर हमारे मिनिस्टर कहते हैं कि हम अग्रणी देश बनाना चाहते हैं, लॉजिस्टिक को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, तो और बड़ी बड़ी बातें करने से पहले, बड़ी बड़ी नीतियां बनाने से पहले, बड़ी बड़ी वेयर हाउसिंग करने से पहले, ये बेसिक चीज़ है कि आपके जो लोग ड्राइवर माल लेकर चल रहे हैं, अपने घरों से दूर हैं, लाखों का माल है, लाखों की गाड़ियां हैं, उनकी एक सेफ्टी जो इंश्योर करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ऐसा भी नियम बन सकता है कि जिस एरिया में कोई ऐसी वारदात हो, वहाँ का जो लोकल एसएसपी है, डीएसपी है, इंस्पेक्टर है, वो लोग जिम्मेवार हों और उनको सज़ा मिले इस बात की। 2-4 भी आप ऐसे टर्मिनेट करें पुलिस वालों को, हायर ऑफिशियल्स को, तो अपने आप उनको पता है कैसे करना है। सिर्फ बात यह है कि ध्यान नहीं है, क्योंकि किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसके ड्राइवर मर रहा है, गाड़ी मालिक मर रहा है, तो उसकी फैमिली को परेशानी है, किसी और को हो ही नहीं रही है। दिक्कत यह है, तो अगर जब तक जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। और अगर एक बार कर लेंगी तो ये समस्या बहुत जल्द सुलझ सकती है। आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।